और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं धमाके वाली कार का पूरा रूट। ये कार हरियाणा के फरीदाबाद से निकली थी, जो बदरपुर सराय काले खां होते हुए आईटीओ से लाल किले तक पहुंची थी। इसी कार में पार्किंग एरिया में धमाका हुआ था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सराय काले खां, उसके बाद आईटीओ और उसके बाद लाल किला। उससे पहले फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर पहुंची और बदरपुर बॉर्डर से सराय काले खां तक गई, जिसके बाद वहां से आईटीओ और उसके बाद लाल किले में यह ब्लास्ट हुआ। पार्किंग एरिया में धमाका हुआ। यह धमाके वाले कार का रूट है। बताते चलें कि इससे पहले फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर पहुंची थी, उसके बाद सराय काले खां। जाहिर तौर पर यहां समझ आ रहा है कि जो काफी भीड़ वाला इलाका है, ये यहां पर खोजने की कोशिश की जा रही थी और लाल किले को इन्होंने वो स्पॉट बनाया, धमाका किया, पार्किंग एरिया में ब्लास्ट किया, जिसके बाद अफरा तफरी वहां पर मच गई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मैप के जरिए भी आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अब ये देखते हैं कि दिल्ली धमाके के पीछे डॉक्टर टेरर मॉड्यूल क्या है, ये सवाल बन रहा है। डॉक्टर अब्दील और साथ ही डॉक्टर मुजम्मिल का भी नाम सामने आया। अब्दील की निशानदेही पर मुजम्मिल अरेस्ट हुआ है। फरीदाबाद से 2900 केजी विस्फोटक सामग्री मिली है। तो वहीं डॉक्टर उमर मोहम्मद भी पकड़ा गया, पुलवामा का रहने वाला है। लाल किला के पास कार में बम धमाके का शक है। तो बताते चले कि अब तक के 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जो तीनों ही डॉक्टर बताए जा रहे हैं। और यह भी बड़ा सवाल बन रहा है कि आखिर ये डॉक्टर टेरर मॉड्यूल क्या है। और 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर धमाका हुआ, वहां पर पूरा छावनी में तब्दील किया गया। और दूसरे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तस्वीरें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे धमाके को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली में धमाके के तुरंत बाद वहां आसपास के लोग भयभीत हो गए और लाल किले के आसपास के कारोबारी तुरंत ही अपनी दुकान बंद करके वहां से भागे। उन चश्मदीदों से हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं आखिर क्या कहा है उन्होंने। देखिए, हम इस वक्त चांदनी चौक इलाके में हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जी सर, गुफरान नाम है। गुफरान, आप यहाँ यहीं रहते हैं? क्या करते जी यहीं रहते हैं, पटरी लगाते हैं यहीं पे। हैं? कल जब ब्लास्ट हुआ तो आप कहाँ थे? हम यहीं थे, दुकान पे ही थे, दुकान बना रहे थे। ब्लास्ट हो गया था ना, बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी, ऐसा लग रहा है पैरों तले जमीन खिसक गया। तो सबने जल्दी जल्दी मार्केट बंद करने के लिए बोला, तो मार्केट जल्दी बंद कर दिए थे। आप भी यहीं के? तो जब ब्लास्ट हुआ तब कहाँ थे आप? मैं शॉप में था, मेट्रो गेट नंबर 1 से ऊपर 4 दुकान छोड़ के मेरा ऊपर वही दुकान एकदम वहीं पे था। तो आपकी दुकान में कुछ नुकसान हुआ है क्या? मेरे दुकान का डिस्प्ले पूरा गिर गया। अच्छा। एक समझो जोर से धमाका हुआ और वो मैं कुछ देखने में धमाका हुआ तो मैं देखा इधर इधर वो डिस्प्ले गिर रहा था और पूरी दुकान हिल गई थी। तो मैं तो वही 1 मिनट के लिए तो वहीं हो गया था। फिर बाहर जाके देखा। आप भी गिर गए? हाँ यार, वो इतना बड़ा धमाका था, वो कुर्सी से नीचे गिर गया। वो डिस्प्ले गिर रहा था, वो दुकान हिल रही थी और गिर रहे थे कुछ। तो फिर मैं देखा, बाहर देखा तो लोग बहुत भगदड़ थी, फिर उधर जा नहीं पाया बस। हाँ। इसमें है ना बड़े आतंकी संगठन का खुलासा हो रहा है, जिसमें डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे। अमोनियम नाइट्रेट की जगह ब्लास्ट कराया गया। हाँ, वो तो ऐसे ही दिख रहा है बस। वो तो लोग आ रहे थे, अब लोगों को मैं तो बोल रहा था कि भागो मत, कुछ नहीं होगा, बस लोग इधर उधर भाग रहे थे। आप भी सर हिला रहे हैं, आप भी थे कल उस वक्त? ये हम तो उस प्रोग्राम में थे कि जो गेट के पास प्रोग्राम चल रहा था वंदे मातरम का, दिल्ली पुलिस का। उस प्रोग्राम के बाद तो हम चले गए थे, मगर उसके 5-10 मिनट बाद ये धमाका हुआ है। अच्छा, अंदर लाल किले के उधर? नहीं, मेन गेट पे जो लोहे का गेट बना हुआ है, वहीं पे दिल्ली पुलिस का प्रोग्राम चल रहा था, वंदे मातरम का। मैं तो यहाँ रेडी लगाता हूँ, यहीं कोने पे चीले की और ब्रेड की। अच्छा। मैं यहाँ खड़ा हुआ था, अपने दुकानदारी कर रहा था, बहुत तेज से बम फटा। देखो, आग जो लगी थी बहुत ऊंची गई थी, ऑटो वोटो पता नहीं क्या क्या आदमी बता रहे थे। यहीं से मैंने जैसी भगदड़ मची ना, 5 मिनट के अंदर अपनी रेडी लेके भाग गया मैं। सारा माल का माल ऐसे की बंद करके लेके चला गया। उन्हें कोई बड़ा हादसा हो गया। तो आग इतनी थी और बहुत ज्यादा आवाज बहुत ज्यादा थी। शुरुआत में आपको क्या लगा, सीएनजी किट फट गई है, क्या हुआ? कोई कह रहा सिलेंडर फटा है, कोई मैंने सिलेंडर की तो है नहीं, आवाज होती है बहुत ज्यादा तेजी की आवाज हुई थी, बहुत ज्यादा। ये जिंदगी में 30-35 साल से रेडी लगा रहा हूँ चांदनी चौक में ही, अपना दर दर करके नहीं है, लेकिन ऐसा हादसा मैंने कभी नहीं देखा। तो दिल्ली धमाके के बाद वहां के आसपास के लोगों से हमारे सहयोगी आशुतोष चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। कल जब ये धमाका हुआ तो इतना तीव्र बताया जा रहा है अभिनी से, चूंकि ये स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, तो उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता और नहीं समझ सकता किस तरह से ये टेरर हुआ। आपका नाम क्या है? अरुण।
कल क्या हुआ था? कल बहुत तेज धमाका हुआ था 6:50 पे लगभग। आप तब यहीं थे? मैं यहीं था, पहले वाली गली में। तो उस गली की दूरी कितनी होगी जहां से धमाका हुआ? मुश्किल से 100 मीटर। तो बहुत तीव्र धमाका। बहुत तीव्र धमाका, ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट ही गिर जाएगी। कुछ बता सकते हैं कैसा फिर माहौल था, कैसा मंजर क्या देखा? माहौल एकदम धमाका होने के बाद जैसे भगदड़ मच गई थी। सब शटर डाउन करके अपने मार्केट दुकानें बंद कर करके घर भागने की सोच रहे थे, सब निकलने की सोच रहे थे एकदम से सब। ऐसा धमाका पहली बार देखा है। सिलेंडर नहीं फटा, ब्लास्ट ही लग रहा था वो कोई। सिलेंडर फट गया, सब भग गए बंद करके। आप दुकान चलाते हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, नौकरी करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आज ये मार्केट बंद है? आज मार्केट बंद रहेगी। आज बंद रहेगा? बंद रहेगा पूरा। तो नुकसान भी है? नुकसान है। और आसपास तो काफी भीड़ चुकी होती है, मंदिर भी है, चांदनी चौक का हिस्सा है, लाल किला है, ये काफी भीड़ भाड़ वाला व्यस्ततम इलाका है। भीड़ भाड़ रहती है, शाम के टाइम भीड़ और ज्यादा हो जाती है। तो ये आपको लगता है कि जानबूझकर शाम का वक्त चुना गया? बिल्कुल लगता है, सोची समझी साजिश थी एक। वक्त आ गया है बिल्कुल दमदार तरीके से फन कुचलने का। बिल्कुल ये टाइम आ चुका है, कुछ करना पड़ेगा वरना ऐसे डेली होते रहेंगे धमाके। हालांकि पिछले कुछ सालों से देश की राजधानी दिल्ली में कम से कम ऐसे धमाके नहीं हुए थे। लगभग 1.5 दशक के बाद ऐसा हुआ, और जानकारी जो अभी तक मिल रही है कि फिदाइन अटैक था। बिल्कुल लगता है 14 साल पहले धमाके हुए थे, सीरियल बम कांड हुआ था उस टाइम पे, उसके बाद फिर हुआ आज पहले। क्या कहना चाहेंगे आज सरकार तक पहुंचाएंगे कुछ? सरकार के क्या कहना चाहेंगे, अपना काम करे सरकार अच्छी है वैसे। कैसे सबक सिखाया जाए? सरकार को अपना लेना चाहिए इनसे, जो इनके वो लिखड़ेंगे सबूत निकलेंगे, जिस हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए जो जो इसमें फंसेगा। जब आप शॉप पर थे ये धमाका आपने सुना? ये अचानक धमाका हुआ और हम ये अपनी अपनी दुकानों पे थे, तो फिर हमने अपनी दुकानें बढ़ाई है। फिर उसके बाद रात को 10:30 बजे लगभग यहाँ से हम निकले हैं, तो बस हमने यही देखा। वहाँ तक तो जा पहुँचे नहीं हम लोग। घबराहट हुई होगी? बहुत घबराहट हुई। तो वहाँ गए, वहाँ पे देखे कि क्या कैसा मंजर? हम जा नहीं पाए वहाँ पे, लेकिन लोगों ने बताया हुआ कि बताया जैसे बात है, हाँ। घायल हो गए। तो इसकी वजह से आज मार्केट बंद रहेगी। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम भी पहुंची है। देखिए संवाददाता सैयद सोहेल की एक खास रिपोर्ट। जी हाँ, बड़ी खबर ये आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की फोरेंसिक गृह विभाग की जो फोरेंसिक टीम है वो अब से कुछ वक्त पहले पहुंची है। गाड़ी आप देख रहे हैं उन्हीं की गाड़ी है। गृह विभाग, दिल्ली सरकार, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहां आई हैं अब से कुछ वक्त पहले। एक और गाड़ी है, जो गाड़ियां खड़ी हैं ये फोरेंसिक एफएसएल की जो गाड़ियां हैं ये गाड़ियां हैं। और उनसे जब सवाल पूछा गया कि कुछ जानकारी मिली है, किस तरह का रसायन है, किस तरह का विस्फोटक हो सकता है, उन्होंने कहा अभी जांच जारी है, जल्दी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अब सवाल यह है कि अलग अलग विभाग की जो फोरेंसिक टीम है वो जांच कर रही है, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, इसलिए इसमें कई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज शामिल हैं जो अपने अपने स्तर पर जांच करेंगी और जो इनपुट निकलकर सामने आएगा उसे साझा किया जाएगा और उसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। दूसरी तरफ गृह मंत्री खुद भी बैठक ले रहे हैं। कल रात को आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह खुद इस जगह पर आए थे क्राइम सीन पर।